हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे अब ये है सेकंड सेशन ऑफ ट्रिक्स टू रिमेम्बर। ठीक है, तो आज के सेशन में आपको मैं क्या याद कराने वाली हूँ ट्रिक के थ्रू। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, अगेन द नेम ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो बहुत आवश्यक बहुत महत्वपूर्ण जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, मैं उनकी लिस्ट आपको याद कराने वाली हूँ ट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई अमीनो एसिड की आप लिस्ट याद कराएंगे, अमीनो एसिड है क्या, अमीनो अम्ल हिंदी में जिसको बोलते हैं, ये होता क्या है। तो ज़रा स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे। ठीक है, भले आप साइंस बैकग्राउंड से हो या ना हो, लेकिन आपको एक चीज़ मालूम है कि कुछ चीज़ें एसिड होती हैं, कुछ बेस होती हैं। अम्ल या क्षार नाम की दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये जो अमाइनो एसिड होता है या अमीनो अम्ल होता है ना, ये एक ऐसा बड़ा ही अमेजिंग सा स्ट्रक्चर है, एक बड़ा ही जादू टाइप का एक यौगिक है, जिसमें दोनों ही गुण होते हैं। बेसिक यानी कि क्षार भी होता है और एसिड यानी कि अम्ल भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके स्ट्रक्चर को कहा जाता है, या इस संरचना को या इस कंपाउंड को कहा जाता है अमाइनो एसिड, यानी कि ऐसा यौगिक, अ कंपाउंड जिसमें दोनों ही ग्रुप है, अमीनो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है, तो अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अब ये हमने देखा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, अब देखते हैं बायो पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं, बेसिकली इनको कहा जाता है हमारी बॉडी में या नेचर में मिलने वाला जितना भी प्रोटीन है, वो सारा का सारा प्रोटीन मिलकर बनता है किससे, अमीनो एसिड से। हम लोग पॉलीमर्स शब्द सुनते हैं, बहुलक शब्द सुनते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन को समझ लीजिए, प्रोटीन जो है ये एक बहुत बड़ी संरचना है। इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे बहुत ही सिंपल अमाइनो एसिड से। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रोटीन है ये एक मोतियों की माला है। ठीक है, और मोतियों का जो माला होती है उसमें जो छोटे छोटे मोती हैं वो क्या है, अमाइनो एसिड है। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड अमीनो अम्ल आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन। लेकिन बीच में आप कहेंगे मैम ये पेप्टाइड भी है ना। तो क्या होता है कि अमाइनो एसिड जब कम मॉलिक्यूलर वेट वाले, जब भार में हल्के संरचनाएं बनाते हैं, तो वो कम मॉलिक्यूलर वेट वाली संरचनाओं को, हल्की संरचनाओं को कहा जाता है पेप्टाइड्स। और जब यही स्ट्रक्चर अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, वेट बढ़ता जा रहा है, भार बढ़ता जा रहा है, तो भारी, हैवी या हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले अमीनो एसिड के कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है प्रोटीन। ठीक है, तो अमीनो एसिड जब बहुत सारे अमाउंट में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड, और पेप्टाइड से और भारी जब मात्रा में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि अमीनो एसिड्स क्या है, प्रोटीन का मोनोमर, प्रोटीन का एकलक है अमीनो एसिड। तो अब मैंने जैसे कि जो टॉपिक था कि क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि मैम एसेंशियल अमीनो एसिड होता क्या है, ट्रिक तो आप याद करा रहे हो। तो देखो, एसेंशियल अमीनो एसिड या परम आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं वो अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें इनको बाहर से इनटेक करना होता है, इनको हमें अपने खाने में शामिल करना होता है ताकि हमको कमी ना हो किसी चीज़ की। हम जानते हैं हमारी बॉडी में प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, प्रोटीन का होना बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो प्रोटीन किससे बन रहा है, अभी हमने देखा अमीनो एसिड से। ठीक है, तो वो अमीनो एसिड जो बॉडी में नहीं बन सकते, लेकिन जिनको हम अपने खाने से, मील से पूरा करते हैं, उन अमीनो एसिड को कहा जाता है एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, यदि क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड, तो वैसे आप टिक करेंगे क्या, 9 नंबर्स। कितने होते हैं अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं संख्या में, 9। ठीक है, लेकिन एक और अमीनो एसिड होता है आर्जिनिन। जो आर्जिनिन है ये भी एसेंशियल अमीनो एसिड माना जाता है, लेकिन इसकी आवश्यकता सिर्फ बचपन में होती है, यंग एज में होती है। जैसे ही आप अडल्ट होते हैं, प्यूबर्टी एज शुरू होती है आपकी, यानी कि किशोर अवस्था शुरू होती है आपकी, तो आपको आर्जिनिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आर्जिनिन को यूजली लिस्ट में काउंट नहीं करते। लेकिन याद रखना, आर्जिनिन जो है ये एक अमीनो एसिड है जिसकी ज़रूरत आपको कब होती है, जब आप यंग एज में होते हैं, जब आप छोटे होते हैं। ठीक है, तो मेजर अमीनो एसिड कितने हैं, एसेंशियल 9। ठीक है, लिस्ट देख लो ज़रा, एक बार नाम देख लेते हैं फिर ट्रिक देखेंगे। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फेनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन। ठीक है, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन,
मेथियोनिन, फेनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन एंड वेलिन। अब कहोगे कि मैम यार कैसे याद करेंगे, तो चलो ट्रिक से याद करते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है, याद हो जाएगी। पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल अमाइनो एसिड, इनमें से कौन एसेंशियल अमाइनो एसिड, अति आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। तो अब आपको याद हो जाएगा। चलो देखते हैं। हाय ठंडी लस्सी इज लेस ड्राई, मीठी वाली फैनी। ठीक है, फैनी एक मिठाई होती है, मेरे बुंदेलखंड रीजन में काफ़ी फेमस है। तो देखना, हाय बहुत दुखी हो गए आप, हाय ठंडी लस्सी इज लेस ट्राई मीठी वाली फैनी। ठीक है, हाय, हाय फॉर हिस्टीडीन, ठंडी फॉर थ्रियोनिन, लस्सी फॉर ल्यूसिन, इज फॉर आइसोल्यूसिन, इज है ना, ISS फॉर आइसोल्यूसिन, लेस फॉर लाइसिन, ट्राई फॉर ट्रिप्टोफेन, मीठी फॉर मिथियोनिन, वाली फॉर वेलिन और फेनी फॉर फेनाइल एलानिन। ठीक है, फिर से देखते हैं। हाय ठंडी लस्सी, हिस्टिडीन थ्रियोनिन ल्यूसिन, इज लेस आइसोल्यूसिन लाइसिन, ट्राई ट्रिप्टोफेन, मीठी फॉर मिथियोनिन, वाली फॉर वेलिन और फेनी फॉर फेनाइल एलानिन। तो यदि आपको ये ट्रिक याद हो गई तो आप आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है, कौन सा नहीं। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप कि आपको मज़ेदार लगी होगी ट्रिक और यूज़फुल भी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रिक वाले सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच एंड यस, कीप लर्निंग।